दोस्तों, क्या 16 मार्च सिर्फ राज्यसभा चुनाव की तारीख है या फिर विपक्ष के लिए सियासी चेतावनी की आखिरी घंटी? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये आपको आगे पता चल जाएगा, लेकिन ये पहला सवाल ही था। दोस्तों, दूसरा सवाल, क्या ऊपरी सदन में इंडिया गठबंधन की संख्या अब टूटने के कगार पर है? यानी क्या लालू यादव, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की राजनीति को संसद में बड़ा झटका लगने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ओवैसी की एंट्री विपक्ष के लिए संजीवनी बनेगी या फिर वही तीर साबित होगी जो उनकी ही एकता को छलनी कर देगी? दोस्तों, जिन सवालों से अब तक विपक्ष बचता रहा, उन्हीं सवालों का जवाब 16 मार्च को मिलने वाला है, जब 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। और जिस तरह का सियासी गणित इस वक्त सामने है, उसने साफ कर दिया कि ये चुनाव सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं, बल्कि सदन में ताकत, भरोसे और नेतृत्व की असली अग्नि परीक्षा है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय टीवी। दोस्तों, 16 मार्च को देश की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस दिन 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। और जिस तरह का सियासी गणित इस वक्त सामने है, उससे साफ दिख रहा है कि इस बार विपक्ष को तगड़ा झटका लगने वाला है और एनडीए को सीधा और बम्पर फायदा होता नजर आ रहा है। खास बात यह है कि इस चुनाव में ओवैसी की पार्टी एआईएम की भी एंट्री हो चुकी है। और यही वजह है कि सवाल उठ रहा है, ओवैसी किसका खेल बिगाड़ेंगे और किसके लिए सहारा बनेंगे? क्योंकि लालू यादव से लेकर उद्धव ठाकरे तक, राहुल गांधी से लेकर शरद पवार तक कई बड़े विपक्षी नेताओं की पार्टियों की ताकत राज्यसभा में कम होने वाली है। जिस तरीके से चुनाव होने जा रहा है, उसमें एनडीए के लिए एक बेहतरीन मौका बनता दिख रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन के लिए यह एक घाटे का सौदा साबित हो सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरूरी है कि आपको राज्यसभा का मौजूदा गणित समझाया जाए, ताकि साफ हो सके ये चुनाव क्यों इतना अहम माना जा रहा है। दोस्तों, मौजूदा समय में राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी और बीजेपी के पास 103 सांसद है, जबकि कांग्रेस दूसरे नंबर पर है, लेकिन उनके पास सिर्फ 27 राज्यसभा सांसद है। ममता बनर्जी की टीएमसी के पास 12 सांसद है, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी के पास 10 राज्यसभा सांसद है और तमिलनाडु की डीएमके के पास भी 10 सांसद हैं। ये मौजूदा स्थिति है, लेकिन अब ये आंकड़े बदलने वाले हैं, क्योंकि बिहार में लालू यादव की पार्टी के विधायकों की संख्या घट चुकी है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टियों की ताकत भी पहले जैसी नहीं रही। ऐसे में हालात ये बनते दिख रहे हैं कि आरजेडी, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी को एक भी राज्यसभा सीट मिलना मुश्किल हो सकता है। इतना ही नहीं, केसीआर की बीआरएस और लेफ्ट पार्टियों का भी इस बार राज्यसभा में पूरी तरह से सफाया होता दिख रहा है। अब अगर इन राज्यों की बात करें जहां चुनाव होने हैं, तो महाराष्ट्र में 7 सीटों पर चुनाव है, तमिलनाडु में 6, बिहार में 5, पश्चिम बंगाल में 5, ओडिशा में 4, असम में 3, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में 2-2 सीटों पर और हिमाचल प्रदेश में 1 सीट राज्यसभा का चुनाव होगा। इन 37 सीटों में फिलहाल एनडीए के पास 15 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन के पास 18 सीटें। यानी अभी के आंकड़ों में इंडिया गठबंधन थोड़ा आगे दिखाई देता है, लेकिन यही वो वजह है जहां से तस्वीर बदलने वाली है, क्योंकि 4 सीटें ऐसी हैं जो बीआरएस और बीजेडी जैसे दलों के पास है और यहीं से एनडीए को फायदा मिलना शुरू होता है। मौजूदा समय में जिन 37 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उनमें बीजेपी के पास 9 सीटें, जेडीयू के पास 2, एआईडीएमके के पास 1 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के पास 1 सीट। लेकिन चुनाव के बाद ये आंकड़े बदल सकते हैं और अनुमान है कि एनडीए की सीटें 15 से बढ़कर 18 तक पहुंच सकती, यानी 3 सीटों का सीधा फायदा, जबकि इंडिया गठबंधन की सीटें घटकर 18 से 14 या 15 रह सकती, यानी 3 से 4 सीटों का नुकसान। कांग्रेस को भले ही 1 सीट का फायदा होता दिखे, लेकिन उसकी कीमत लालू प्रसाद यादव, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टियों को चुकानी पड़ सकती है। ममता बनर्जी और एमके स्टैलिन अपनी सीटें बचा लेंगे, लेकिन कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन का दबदबा राज्यसभा में कमजोर होता दिख रहा है। अब अगर बिहार की बात करें तो यहां 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और एनडीए यहां 4 सीटें आसानी से जीतती नजर आ रही है, जबकि 5वीं सीट सबसे ज्यादा उलझी हुई है, क्योंकि एनडीए के पास 202 विधायक, महागठबंधन के पास सिर्फ 37 विधायक और 7 अन्य विधायक, जिनमें से 5 ओवैसी के पास। दोस्तों, एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 41 विधायकों का समर्थन जरूरी होता है और ऐसे में बिना ओवैसी के समर्थन के महागठबंधन जीत ही नहीं सकता। और अगर ओवैसी विपक्ष के साथ जाते हैं
तभी लालू परिवार से कोई राज्यसभा पहुंच पाएगा। अब महाराष्ट्र की तरफ नजर डालें तो यहां 7 सीटों पर चुनाव है और एक सीट के लिए 37 विधायकों का समर्थन जरूरी है। बीजेपी के पास 121 विधायक है, शिंदे की शिवसेना के पास 57 विधायक और अजीत पवार की एनसीपी के पास 40 विधायक है, यानी एनडीए के पास कुल 228 विधायकों का समर्थन, जिसके दम पर एनडीए यहां 6 सीटें आसानी से जीत सकता है, जबकि 7वीं सीट पर पेच फंसा हुआ है। दोस्तों, विपक्ष की बात करें तो शरद पवार की एनसीपी के पास 10 विधायक हैं, उद्धव ठाकरे की यूबीटी के पास 20 विधायक हैं और कांग्रेस के पास 16 विधायक हैं। ऐसे में तीनों पार्टियां चाहेंगी कि उनका उम्मीदवार राज्यसभा जाए और इसी वजह से उद्धव ठाकरे ने खुलकर राज्यसभा सीट पर दांव ठोक दिया, जिससे महाराष्ट्र की सियासत और ज्यादा गर्माने वाली है। और वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो 5 सीटों पर चुनाव है और टीएमसी यहां 4 सीटें आराम से जीतती दिख रही है। बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, जबकि लेफ्ट पार्टियों का खाता इस बार खुलता नजर नहीं आ रहा। तेलंगाना में 2 सीटों पर चुनाव है, जिनमें से एक कांग्रेस के खाते में जा सकती है और बीआरएस को अपनी 1 सीट गंवानी पड़ सकती है। ओडिशा में 4 सीटों पर चुनाव है, यहां बीजेपी 3 सीटें जीत सकती है, जबकि बीजेडी को सिर्फ 1 सीट से संतोष करना पड़ सकता है। तमिलनाडु में 6 सीटों पर चुनाव है, जहां डीएमके 4 सीट जीत सकती है, एआईएडीएमके 1 सीट जीत सकती है और 1 सीट पर कड़ी और रोचक लड़ाई देखने को मिल सकती है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 2 सीटों पर चुनाव है, जहां 1 सीट बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी को चौंका सकती है और यहां कांग्रेस के जीतने की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। हरियाणा में 2 सीटों पर चुनाव है, जहां 1 सीट बीजेपी और 1 सीट कांग्रेस को मिल सकती है। और अगर पूरे इस गणित को जोड़कर देखें तो साफ हो जाता है कि जिन 37 सीटों पर पहले इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी दिख रहा था, अब वही तस्वीर बदलती नजर आ रही और एनडीए ज्यादा मजबूत होकर उभरता दिखाई दे रहा है। इन राज्यों के चुनाव के बाद एनडीए की ताकत बढ़ेगी और बीजेपी की सीटें 103 से बढ़कर 104 तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। यानी संदेश बिल्कुल साफ है कि 16 मार्च के बाद राज्यसभा में भी एनडीए की पकड़ और ज्यादा मजबूत होने वाली है। तो कुल मिलाकर तस्वीर बिल्कुल साफ है। 16 मार्च का राज्यसभा चुनाव सिर्फ कुछ सीटों का हिसाब नहीं, बल्कि ये तय करेगा कि संसद के ऊपरी सदन में किसका दबदबा बढ़ेगा और किसकी आवाज कमजोर पड़ेगी। जहां एक तरफ एनडीए इस चुनाव को अपने लिए ताकत बढ़ाने के मौके के तौर पर देख रहा है, वहीं इंडिया गठबंधन के लिए यही चुनाव एक बड़ी अग्नि परीक्षा बन गया है। ओवैसी की भूमिका इस पूरे खेल में निर्णायक साबित हो सकती है, क्योंकि उनका एक फैसला किसी को राज्यसभा पहुंचा सकता है और किसी की राजनीति पर ब्रेक लगा सकता है। नतीजे चाहे जो हो, लेकिन इतना तय है कि 16 मार्च के बाद राज्यसभा का सियासी संतुलन बदलने वाला है और उसी के साथ बदलने वाली है देश की राजनीतिक दिशा। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार।